हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे YouTube चैनल वीरबल इंस्टीट्यूट पर हार्दिक स्वागत है। परीक्षा की दृष्टि से मैं यह वीडियो चौथी बार लेकर आपके सामने आ रहा हूं। विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियां, ये चौथा पार्ट है और परीक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक है। इसमें सबसे पहले आपको जानना है 30 मई 1431 ईस्वी को 30 मई 1431 ईस्वी को जॉन ऑफ आर्क को ब्रिटिश सेना ने, इंग्लैंड की सेना ने जलाकर मार डाला था। जॉन ऑफ आर्क वही बालिका थी, ग्रामीण बालिका थी जिसने फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया था और उसी के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना की ओरलिन्स की लड़ाई में विजय हुई थी और ब्रिटिश सेना ने उस पर जादू टोना का आरोप लगाकर उसे 30 मई 1931 को जलाकर मार डाला था। नेक्स्ट अगली महत्वपूर्ण घटना है 1455 से 1485 के बीच इंग्लैंड के दो घरानों के बीच और गुलाबों का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ रोजेज। इस युद्ध को वार ऑफ रोजेज इसलिए कहा जाता है तो ये दो घराने थे जो सिविल वार के रूप में जाना जाता है। इंग्लैंड के दो घराने थे, यॉर्कशायर और लैंकेस्टर। इस गुलाबों के युद्ध में अंततः लैंकेस्टर घराने की जीत हुई थी और दोनों के प्रतीक, दोनों सेना के बैनर पर गुलाब की तस्वीर बनी हुई थी, इसलिए इस युद्ध को गुलाबों का युद्ध कहा जाता है। विश्व इतिहास की नेक्स्ट अगली तिथि है 1492 1492। यह वही तिथि है जब स्पेन के खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा वेस्ट इंडीज तथा अमेरिका की खोज की गई थी। ऐसे तो क्रिस्टोफर कोलंबस का कहा जाता है, लेकिन उसका जन्म हुआ था इटली के जेनोवा में और क्रिस्टोफर ने जिस जहाज पर, जिस शिपयार्ड पर, जिस जहाज पर सवार होकर वेस्ट इंडीज और अमेरिका की खोज की थी, उस पानी वाले जहाज का नाम था सेंटा मैरिया। याद रखें, सेंटा मैरिया। नेक्स्ट अगली तिथि है 1504 ईस्वी। यह वही तिथि है जब विश्व प्रसिद्ध पेंटर, चित्रकार जो फ्रांस का रहने वाला था, उसने विश्व प्रसिद्ध रहस्यमय महिला की पेंटिंग बनाई थी जिसे कहा जाता मोनालिसा। अर्थात मोनालिसा पेंटिंग बनाई गई थी लियोनार्डो दा विंसी द्वारा 1504 ईस्वी में। नेक्स्ट अगली तिथि है 23 अप्रैल 1564। यह वही तिथि है जब विश्व प्रसिद्ध नाटककार, राइटर तथा एक्टर और कवि विलियम शेक्सपियर का इंग्लैंड के स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन नामक स्थान पर इंग्लैंड में शेक्सपियर का जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1564 ईस्वी को। अगली तिथि 1688 अर्थात 1688। यह विश्व इतिहास में अति महत्वपूर्ण है। यह वही तिथि है जब इंग्लैंड में ग्लोरियस रिवोल्यूशन, जिसे गौरव में क्रांति की घटना कहा जाता, हुई थी। इसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता क्योंकि इस क्रांति में सत्ता में, वहां राजघराने में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया था और एक भी हत्या नहीं हुई थी, एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। इसीलिए इतिहास में यह गर्व करने वाली घटना है। इस घटना के दौरान इंग्लैंड के राजा जेम्स सेकंड ने राजगद्दी को छोड़ा था, जो कैथोलिक धर्म का मानने वाला था। जेम्स सेकंड ने राजगद्दी को त्यागा था और उसकी जगह पर प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वाले विलियम तथा मैरी का राज्यारोहण हुआ था। विलियम जो डच का रहने वाला था और इंग्लैंड की राजकुमारी मैरी से शादी की थी। इस घटना के दौरान विलियम और मैरी शासन पर बढ़े थे। नेक्स्ट अगली घटना है 1770। यह वही विश्व है, यह वही डेट है जब इंग्लैंड के खोजकर्ता कैप्टन जेम्स कुक ने न्यू साउथ वेल्स, जो ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड तथा हवाई द्वीप, इन तीनों चीजों की खोज की थी। आप सभी को विदित है तो हवाई द्वीप पैसिफिक ओशियन में स्थित है। अर्थात याद है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, इंग्लैंड के खोजकर्ता एक्सप्लोरर कैप्टन जेम्स कुक ने 1770 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स, न्यूजीलैंड तथा हवाई द्वीप की खोज की थी। अगली महत्वपूर्ण तिथि 4 जुलाई 1776। यह वही तिथि है जब उत्तरी अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने, 13 कॉलोनियों ने अपने आजादी की घोषणा की थी। उत्तरी अमेरिका के 13 उपनिवेश जो है
इंग्लैंड के शासन में थे, उसके गुलाम थे। इन 13 कॉलोनियों ने 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया कांग्रेस द्वारा अपनी आजादी की घोषणा की थी। इसी घटना की याद में जो अमेरिका का नेशनल फ्लैग है उस पर आप सभी जानते हैं 13 धारियां बनी हैं। इन्हीं 13 कॉलोनियों की ओरिजिनल कॉलोनी थी, इन्हीं की याद में। और वर्तमान में अमेरिका में 50 राज्य स्टेट से, इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रीय झंडे पर 50 स्टार पाए जाते हैं। अगली महत्वपूर्ण तिथि 1787 अर्थात 1787। यह वही तिथि जब अमेरिका का संविधान बनकर तैयार हुआ था। अमेरिका का संविधान लिखा गया था 1787 में, जो 4 मार्च 1789 को 1789 को लागू किया गया था। और आप सभी को विदित होना चाहिए तो अब तक टिल डेट अमेरिका के संविधान में 27 बार संशोधन हो चुका है। अगली महत्वपूर्ण तिथि 14 जुलाई 1789 अर्थात 14 जुलाई 1789। यह वही घटना है जब फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी उसमें फ्रांस के राजा थे लुईस 16वां, उनके दमनकारी नीति से प्रभावित होकर, उनके अत्याचार से, जुल्म से प्रभावित होकर क्रांतिकारियों ने 14 जुलाई 1789 को बेस्टिल के किले पर आक्रमण करके वहां पर कैद किए गए लोगों को आजाद कर लिया था। और इसी तिथि से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। हर साल 14 जुलाई को फ्रांस में बीट डे के रूप में मनाया जाता है। थैंक यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।